नमस्ते दोस्तों। आज हम एक और इंटीरियर पॉइंट रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x, टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। x, टाउ क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एंड लेट कैपिटल ए बी ए सबसेट ऑफ x। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल x का एक सबसेट है। देन ए इंटीरियर equals the set of all those points of capital A which are not limit points of A complement। A इंटीरियर किसके साथ इक्वल है? द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ A विच आर नॉट लिमिट पॉइंट्स ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। मतलब A इंटीरियर के अंदर वो सारे पॉइंट्स रहेगा जो कि A का पॉइंट्स है, लेकिन वो A कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो A इंटीरियर के अंदर सिर्फ O पॉइंट आ सकता है जो कि A का पॉइंट है, और साथ में A कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। हमको ये प्रूफ करना है, तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। लेट x बी ए पॉइंट ऑफ A विच इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। हमने ऐसा चूज़ किया, मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो हमने पॉइंट चूज़ की है कि लेट x बी ए पॉइंट ऑफ A। x क्या है? कैपिटल A का एक ऐसा पॉइंट है विच इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ये x कैपिटल A का एक ऐसा पॉइंट है जो कि A कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है। हमने ऐसा चूज़ किया, तो हमको क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो पॉइंट x है ये A इंटीरियर के अंदर रहेगा, मतलब ये A का इंटीरियर पॉइंट होगा। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम पहले फॉरवर्ड प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ क्या था कि A इंटीरियर इक्वल्स टू दिस कलेक्शन, और ये कलेक्शन के अंदर वो पॉइंट आ सकता है जो कि A का पॉइंट है और साथ में A कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हमने ऐसा चूज़ किया और हमको प्रूफ करना है कि x बिलोंग करेगा A इंटीरियर में। मतलब हमको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, तो हम ये प्रूफ करेंगे, और ऐसा हमने एजम्पशन ली है। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। तो अगर ये पॉइंट x क्या है? x एक A का पॉइंट है, A का पॉइंट है, लेकिन ये x A कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं है। मतलब x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब x के पास एक ऐसा नेबरहुड ज़रूर रहेगा, एक नेबरहुड ज़रूर रहेगा जो कि A कॉम्प्लीमेंट्स से कोई भी पॉइंट्स कंटेन नहीं करता अदर देन x, है ना? यही तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन है। अब ये लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब ये लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। मतलब x के पास एक ऐसा नेबरहुड ज़रूर रहेगा जो कि A कॉम्प्लीमेंट से कोई भी पॉइंट्स कंटेन नहीं करेगा अदर देन x के अलावा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड n of x which contains no point of A complement other than x। देखिए, अदर देन x भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x A कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी नहीं है। क्योंकि x अगर A में है तो पक्की बात कि x एक कॉम्प्लीमेंट में नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि अगर A में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली ये नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ अदर देन x नहीं लिखूँगी, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट के अंदर x रह ही नहीं सकता, है ना? सो
देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एन ऑफ एक्स विच कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब एन, ये जो नेबरहुड एन है, ये एन ए कॉम्प्लीमेंट से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर सकता और एक्स को भी कंटेन नहीं कर सकता। तो अब अगर एन इससे कोई भी पॉइंट्स कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब एन किसका सबसेट होगा? देखिए एन क्या कर रहा है, एन ए कॉम्प्लीमेंट से कोई भी पॉइंट नहीं कंटेन कर रहा है, मतलब एन के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट नहीं है। इसका मतलब एन के अंदर कौन रहेगा? इनके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ए का पॉइंट होगा, क्योंकि एन के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट्स का कोई भी पॉइंट नहीं रह सकता। सो एन क्या होगा? एन ए का सबसेट होगा। सो एन इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए एक्स कहाँ था? एक्स ए के अंदर था, मतलब एक्स एक ए का पॉइंट है, एक्स एक ए का पॉइंट है और साथ में एक्स क्या है? देखिए ये नेबरहुड एन क्या है? एन एक्स का नेबरहुड है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ ए, जहाँ पर एन क्या है? एन कोई भी एक नेबरहुड है। अब अगर एन नेबरहुड है मतलब ये कोई ना कोई ओपन सेट को ज़रूर कंटेन करता है। मान लीजिए वो ओपन सेट है जी, तो क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन सबसेट ऑफ ए। जी क्या है? एक ओपन सेट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए, है ना? ऐसा भी हम लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर हम एन को रिमूव करके हम इसे देखूँ तो ये ऐसा आएगा। तो ए एक, ये जो सेट ए है, ये सेट एक ऐसा ओपन सेट जी को कंटेन करता है जो कि एक्स को कंटेन करता है। मतलब ए क्या होगा? एक्स का नेबरहुड होगा। सो ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स। और आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि ए अगर एक्स का एक नेबरहुड एन को कंटेन कर रहा है, मतलब ए ऑब्वियसली नेबरहुड होगा स्मॉल एक्स का। तो ए अगर एक्स का नेबरहुड है तो एक्स क्या होगा? एक्स होगा ए का इंटीरियर पॉइंट बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, क्योंकि ए एक्स का नेबरहुड है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। हमने क्या चूज़ किया था कि एक्स कोई भी एक पॉइंट है ए का जो कि लिमिट पॉइंट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हम इससे ये प्रूफ कर दिया कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटीरियर के अंदर। मतलब अगर ऐसा है तो एक्स ऑब्वियसली इंटीरियर पॉइंट होगा। तो ये फॉरवर्ड वाला प्रूफ हो गया। अब हम कॉन्वर्सली प्रूफ करेंगे। कॉन्वर्सली हम क्या चूज़ करेंगे कि एक्स एक इंटीरियर पॉइंट है ए का। हमको दिखाना है कि ये लाइन, हमको ये लाइन दिखाना है। मतलब अगर एक्स ए इंटीरियर का एक पॉइंट है, मतलब एक्स अगर ए का एक इंटीरियर पॉइंट है, तो हमको दिखाना है कि एक्स ए के अंदर है लेकिन एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ये हमको दिखाना है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है ये लाइन, ठीक है? हमको ये लाइन दिखाना है। पहली बार हमने ये लाइन को एजम्पशन ली थी और प्रूफ करना था ये। अब हम इसका कॉन्वर्स करेंगे, मतलब हम एजम्पशन के रूप में ये लेंगे और प्रूफ करेंगे ये लाइन, ठीक है? तो ये कॉन्वर्स है इसका। तो अब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, मतलब एक्स क्या है? एक इंटीरियर पॉइंट है ए का। और देखिए ए इंटीरियर क्या है? ए इंटीरियर एक ओपन सेट है, ऑब्वियसली आप जानते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ा है कि ए इंटीरियर जो होता है ये एक ओपन सेट है। सो ए इंटीरियर इज़ एन ओपन सेट। अब जो सेट ओपन होता है वो सेट उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है ना? सो ए इंटीरियर अगर ओपन सेट है तो ए इंटीरियर इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, है ना? उसके हर एक पॉइंट का वो नेबरहुड है। अब ए इंटीरियर के अंदर कौन है? देखिए एक्स है। तो ए इंटीरियर अगर उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, इसका मतलब वो एक्स का भी नेबरहुड होगा, क्योंकि एक्स भी उसका एक पॉइंट है। सो ए इंटीरियर इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स। अब देखिए ए इंटीरियर क्या है? ए इंटीरियर है ए का सबसेट, है ना? ए इंटीरियर तो ए का ही सबसेट होता है। मतलब ए इंटीरियर के अंदर सिर्फ वो पॉइंट ही रहता है जो कि ए का पॉइंट है
है ना। ए इंटीरियर के अंदर कौन रहता है, सारे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए रहता है। और इंटीरियर पॉइंट कौन होता है, जिस पॉइंट का ए नेबरहुड हो सकता है। मतलब ए अगर एक्स का नेबरहुड है तो ही हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट एक्स है ये इसका ए इंटीरियर का एक मेंबर है, मतलब ए इंटीरियर ए का इंटीरियर पॉइंट है। मतलब ऑब्वियसली ए इंटीरियर के अंदर जो पॉइंट्स रहता है वो सभी ए का ही पॉइंट होता है। इसका मतलब ए इंटीरियर सबसेट होता है ए का। तो ए इंटीरियर अगर सारे पॉइंट ए इंटीरियर के अंदर जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट अगर ए का पॉइंट है, मतलब ए इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है ना। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का ऑपोजिट। तो ऑब्वियसली ए इंटीरियर अगर ए का सबसेट है तो ए इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर सकता। सो ए इंटीरियर कंटेन्स, ए इंटीरियर क्या 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 करता है, इंटीरियर कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए इंटीरियर क्या है, एक नेबरहुड है एक्स का। मतलब एक्स के पास एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता है ना। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, ये लिमिट पॉइंट का ऑपोजिट हो गया, है ना। मतलब एक्स के पास एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ए कॉम्प्लीमेंट से कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता। सो देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ए इंटीरियर of x which contains no point of a complement। इसका मतलब x is not a limit point of a complement। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये लिमिट पॉइंट होने का डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर लिमिट पॉइंट होता तो इसका हर एक नेबरहुड को कोई ना कोई एक पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट से ज़रूर कंटेन करना पड़ता एक्स के अलावा, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।